बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। इस वक्त दिन का 1 बज रहा है और मैं बनाने लगी थी दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में बनेगा आज मटर पुलाव और उसके लिए मैं लेने आई थी पुदीना। तो मटर पुलाव हम ऐसे बनाएंगे कि वो मीठे ना रहें, क्योंकि आजकल ऐसे मटर आ रहे हैं कि वो मीठे रहते हैं, जितना मर्ज़ी उनको पकाओ वो मीठे रहते हैं, मगर आज हम ऐसे नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने काट लिया है अपना पुदीना और लेके आ गई हूँ। तो अब सबसे पहले मैं काटूँगी प्याज, क्योंकि मैं पहले से सामान तैयार करके नहीं रखती, मैं साथ साथ ही सारा करती हूँ। प्याज जो हैं वो मैंने 2 लिए हैं, 2 अदद प्याज लेने हैं। और बाकी जो है ना 5 से 6 अदद मैंने लिए हैं टमाटर के। और 1.5 गिलास मैंने लिए हैं मटर, 1.5 गिलास मैंने चावल साफ़ करके भिगो के रख दिए हैं। यहाँ पे प्याज मैं अपना काट लूँगी। तो प्याज काट के हमने अपनी रख लेनी है कढ़ाई चूल्हे के ऊपर। यहाँ पे आ गई है मेरी कढ़ाई। अब इसके अंदर मैं डालूँगी पहले प्याज, क्योंकि मैंने घी नहीं डालना पहले मैं प्याज डालूँगी, उन्हें हल्का सा घुमाऊँगी ताकि प्याज का पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको हिला लिया। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। अब यहाँ पे ले लेना है 1 कटोरी में पानी, उसमें 2 चम्मच डालने हैं नमक के और 1 चम्मच डालना है हमने कुटी हुई सुरख मिर्च साबुत, जो होती है ना कुटी हुई मोटी मोटी सी मिर्च, वो डालनी। थोड़ी सी हमने हल्दी डालनी है, क्योंकि हल्दी मैं बाद में भी डालूँगी। और फिर इसके बाद हमने डाल लेना है 1 चम्मच जो है ज़ीरे का, जो बड़ा है ना खाने वाला टेबल, वो ज़ीरे का। थोड़ी सी हमने दालचीनी डालनी है और 1 अदद हमने डालनी है मोटी इलायची और 4 अदद में डालूँगी लौंग साबुत। और इसके बाद मैं डाल दूँगी 1 चम्मच जो है ना काली मिर्च का, कुटी हुई काली मिर्च। ये अब हमने इसको हिला के तो इसका हमने बना लेना है पेस्ट। इसको हमने रख देना है साइड पे। और अब हम काट लेंगे अपनी टमाटर साथ साथ ही इसको। प्याज साथ हमने अपना देखते जाना है जो हमने ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने काट ली है 7-8 मैंने टमाटर लिए थे, क्योंकि टमाटर छोटे थे ना। तो अब हम डाल देंगे इसको अपने खाने के अंदर, प्याज के अंदर, और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। थोड़ा सा नरम होगा तो फिर हमने डाल देना है, पहले लहसुन डालना है, पेस्ट बाद में डालना है। यहाँ पे हम डाल देंगे अपना लहसुन, जो है 2 चम्मच मैंने लिए थे लहसुन के कुटे हुए, पीस के रख लिए थे। तो वो डाल के थोड़ी देर हमने हिलाना है इसको। और इसके बाद जो हमारा ये पेस्ट है ना, ये हम डाल देंगे यहाँ पे ना, इसके अंदर डाल के तो फिर अच्छे से हमने लेना है इसको हिला। और फिर जब ये वाला मसाला हमारा बनेगा, ये डाल लिया मैंने, डाल के हम इसको हिला लेंगे अच्छे से, थोड़ी देर के लिए ढकेंगे फिर हिलाएंगे। ऑयल मुझे कम लग रहा था तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और डाला है ना, मैं एकदम से नहीं डालती, मैं अंदाज़ा करती हूँ। आज मटर भी थे, यहाँ पे हल्दी भी मैंने डाली है ना थोड़ी सी, क्योंकि पहले मैंने वो पेस्ट में मैंने कम मिलाई थी, तो इसमें मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। अब यहाँ पे जो हमने कटोरी मसाले वाली है उसी में पानी डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के हिला के तो इसको ना रख देना है ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए उसी पानी के साथ। यहाँ पे भून लूँगी मैं, टमाटर मेरा हो जाए थोड़ा सा नरम, फिर मैं इसके ऊपर दे दूँगी ढक्कन, ढक के रखूँगी थोड़ी देर, मसाला यकजान हो जाए। अब यहाँ पे मेरा मसाला हो गया यकजान, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी मटर। अब हम करेंगे मटर फ्राई। और मटर हमने इतने फ्राई करने हैं कि मटर के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा वो जुरी सी आ जाती है ना, वो आ जाए। जब मटर के ऊपर लाइन सी बन जाती है तो अब समझे हमारे मटर रेडी होते हैं। तो अब पहले मैं मिर्च पीस लेती हूँ जब तक हमारे मटर वो पक रहे हैं, क्योंकि उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा मटर गलने में। अब इन्होंने पानी छोड़ दिया है, तो अब यहाँ पे हम इनको भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि वो जो है ना घी जो है वो ऑयल छोड़ दे, मटर वगैरह ना जो मसाला है हमारा। और इस तरह अगर हम पकाएंगे तो हमारे मटर मीठे नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे 2 गिलास में पानी डाल दूँगी, क्योंकि 2 गिलास मैंने चावल लिए थे। चावल जो 2 गिलास मैंने ना 1.5 घंटा पहले भिगो के रखे थे, पहले भिगो के रखे हूँ तो 2 गिलास बहुत होते हैं। अब 1 चम्मच मैं डाल दूँगी साबुत ज़ीरे का और ढक के रख दूँगी।
और जब तक हमारा पानी पक रहा है तब तक हम डाल कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं अपना रायता। तो रायता यहाँ पे मेरा हो गया है रेडी। अब मिर्ची मैं डाल दूँगी उसके अंदर, क्योंकि मैं साथ मिर्ची नहीं डालती, बाद में डालती हूँ ना जब पानी थोड़ा सा पक जाए। तो अब खीरा मेरा कट गया है। इसके बाद एक टमाटर, एक प्याज। प्याज मैंने पानी में भिगो के रख दिया था ताकि कड़वा ना रहे। तो बस इतना सा हमारा सलाद होता है। सलाद भी बन गया, रायता भी बन गया। अब इसको कर लेंगे हम डिश आउट इसमें रख के। तो ये मैं रखाऊंगी टेबल के ऊपर और फिर देख लूँगी आके अपने चावल। अब इसमें डाल दूँगी चावल और फिर इसको हिलाऊंगी हल्के हाथ से। चावल मैंने डाल दिए हैं और हल्के इसलिए हिलाने हैं कि कब से भीगे हुए पड़े होते हैं ना, तो चावल टूट ना जाएं। हल्के हाथ से रखे। फिर यहाँ पे जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो हमने एक नींबू का रस डालना है, पुदीने के पत्ते डालने हैं और 2 चुटकी जो है ना काली मिर्च, 2 चुटकी ही डालनी क्योंकि पहले से डाली हुई है। हल्के हाथ से हिला के तो 10 मिनट के लिए हम रख देंगे दम के ऊपर। 10 मिनट के बाद हमारे चावल रेडी हैं, इनको कर लेंगे हम डिश आउट। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।